तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज खा रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि 2020 में एक दुनिया के सामने एक ऐसी मुसीबत आई थी जिससे दुनिया को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया, और अभी भी बहुत सारे जो देश हैं वो बर्बाद है और इस चीज़ बर्बादी से अपनी रिकवर कर रहे हैं। जैसे कि श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, और जो बहुत सारे जो टूरिज्म से रिलेटेड जो देश थे वो सारे के सारे बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि जब कोरोना सामने आया तो पूरी दुनिया में ही लॉकडाउन लग गया था और लोग यहाँ से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टेड कंट्रीज़ थी वो यहाँ पर वही देश थे जहाँ पर ज़्यादातर लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जो टूरिज़्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो देखना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोरोना में सबके सब घर में बंद हो गए तो वहाँ पर जाएगा कौन। तो इसी वजह से जो बहुत सारे जो देश हैं वो बर्बाद हो गए हैं, और इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह थी वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम देखने को मिली। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें अफरा तफरी देखने को मिली थी। यहाँ पर हज़ारों लाखों लोगों की मौत हुई, यहाँ पर करोड़ों लोग यहाँ पर इन्फेक्टेड हुए, और फिर यहाँ पर बहुत ही तेज़ी के साथ इसकी वैक्सीन बनाई गई, जो अपने आप में बहुत ही रिकॉर्ड समय है, क्योंकि इससे पहले, आज से पहले कभी भी यहाँ पर कोरोना की वैक्सीन इतनी जल्दी बनी, लेकिन कोई सी और सी बीमारी में भी कोई इतनी तेज़ी के साथ कोई सी वैक्सीन बनी ही नहीं थी। तो कोरोना जो आया वो यहाँ पर बहुत ही तेज़ी के साथ वैक्सीन बनाने का मौका भी लेकर आया, ताकि यहाँ पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। तो अब तो मामला यहाँ पर नॉर्मल होता जा रहा है। नॉर्मल होता क्या, हो ही गया है नॉर्मल, सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई है। और लेकिन अब जो देश है उनकी यहाँ पर ये प्रायोरिटी रहेगी कि जो कोविड से पहले की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो यहाँ पर शो की जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे देशों की इकोनॉमी बर्बाद हो गई है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत की तो इकोनॉमी यहाँ पर 24% डिप कर गई थी। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि वापस से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, और ये जो मामले बढ़ रहे हैं वो है JN1 वायरस की वजह से। आपने देखा होगा ओमिक्रॉन का आया था एक असर, डेल्टा का आया था असर, और बहुत सारे जो दूसरी कोरोना के वेरिएंट थे उसका असर आया था। लेकिन अब केरला में JN1 नाम का एक वायरस निकल कर आया है, जो कोविड वाला वायरस है, और इसको वायरस ऑफ कंसर्न का नाम दिया है WHO ने। यानी कि यहाँ पर इस चीज़ को लेकर चिंता दिखानी चाहिए, और इसके जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका जो सबसे पहला केस सामने निकल कर आया था इंडिया में, वो 8 दिसंबर को आया था। केरला में एक महिला यहाँ पर इस JN1 वायरस से यहाँ पर अफेक्टेड पाई गई थी। तो इसी वजह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो केरला है वो इस चीज़ से हॉट स्पॉट बन गया है। लेकिन यहाँ पर जो केरला है वो कई सारे, जब भी कोई से वायरस आते हैं ना, सबसे पहले वहीं पर ही दिखाए जाते हैं। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि जो JN1 वायरस है वो क्या है, और सबसे पहले जो वायरस आता है भारत में वो उसकी शुरुआत केरला से क्यों होती है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि जो JN1 वायरस आया है वो क्या है। तो देखिए, आपको तो पता ही है कि जो कोविड है वो यहाँ पर वायरस से फैलता है। अब देखिए, जो वायरस होते हैं वो कभी कभी दूसरे होते हैं, कभी दूसरे होते हैं। जैसे कि आपने ओमिक्रॉन का नाम सुना था, जिसने भारत में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा था, क्योंकि इसमें जो भी हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको यहाँ पर वो इवेट कर रहा था कि भाई यहाँ पर इम्यूनिटी सिस्टम कितना ही अच्छा हो आदमी का, अगर ओमिक्रॉन होगा तो होगा ही होगा वो। तो यहाँ पर ऐसा था, और इसी वजह से ये बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा था। और इसी के साथ डेल्टा वायरस जो था, जो शुरुआत में जो तबाही मचाई थी वो डेल्टा वायरस ने मचाई थी। तो डेल्टा वायरस ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। लेकिन फिर बाद में जो दवाई वगैरह बनी तो इस चीज़ से इसको कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन यहाँ पर जो JN1 वायरस आया है वो भी कुछ इसी तरह का है। जो JN1 वायरस आया है वो भी यहाँ पर इम्यूनिटी को, यहाँ पर जो सिस्टम होता है हमारा, उसको यहाँ पर इवेट करने में सक्षम है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये बहुत तेज़ी के साथ फैल सकता है। अगर आप यहाँ पर किसी कोई यहाँ पर JN1 वायरस से पीड़ित है, अगर वो बाज़ार में घूमेगा बिना मास्क लगाए और ऐसे ही नॉर्मली, तो यहाँ पर हाई चांसेस है कि इसके ज़रिए यहाँ पर बहुत सारे जो पेशेंट है इसके बन जाए, और बहुत सारे लोगों के अंदर जो JN1 वायरस है वो फैल जाए। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर ये बताया जा रहा था, इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न WHO ने ये बताया था। और यहाँ पर जो अमेरिका में जो सबसे तेज़ी के साथ फैल रहा है कोविड, वो यही वाला है, JN1 वाला। तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंता वाली बात है भाई, भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। और भारत में ये आया 8 दिसंबर को, और 8 दिसंबर को आया एक 79 ईयर ओल्ड लेडी थी, उसके अंदर ये पाया गया था। और अब इसके जो केसेस हैं वो तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें देखी गई है वो ये देखी गई है, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, जो वैज्ञानिक बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि इस चीज़ से हमें ज़्यादा चिंतित होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी ये इतना ज़्यादा डेडली नहीं है। क्योंकि इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो इतना हाई नहीं है जितना जो डेल्टा में या ओमिक्रॉन में था। मोर्टेलिटी रेट वो होता है जिसमें किसी बीमारी में कितने लोग पीड़ित थे और उसमें से कितनों की जान गई। यानी कि अगर
एक बीमारी से 100 लोग पीड़ित हैं और उसमें से 10 की जान चली जाए तो उसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो 10% का होगा, जो काफ़ी ज़्यादा हाई है। लेकिन यहाँ पर कोविड के केसेस में हमने इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो 1%, 1.5%, 2% तक देखा है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो देखी जाती है। लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है कि जो JN1 का जो वायरस का वेरिएंट है उसकी मोर्टेलिटी रेट इतनी ज़्यादा कोई ख़ास है नहीं। तो इसी वजह से एक्सपर्ट जो है वो ये बता रहे हैं कि भाई इससे ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, इम्यूनिटी सिस्टम को ये बाईपास कर रहा है। तो यहाँ पर फैल तो ये रहा है, तो इससे चिंता होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगा तो बहुत सारे जो वल्नरेबल जो बॉडीज़ है उसमें अटैक करेगा, तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम इतना खास होता नहीं है, तो उसकी तो जान जाएगी जाएगी। और अगर हम यहाँ पर केरला की बात करें तो केरला में इसके लगभग 700 के लगभग मरीज जो है सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसमें से 3 की मौत भी हो गई है। अब देखिए यहाँ पर जब सबसे पहले इसमें जो केरला में आया था वो 79 ईयर ओल्ड लेडी के अंदर आया था, और तब ये बताया गया था कि ऐसी कोई ख़ास है नहीं, इन्फ्लुएंजा लाइक इसमें कुछ सिम्टम्स हैं, और ये एकदम रिकवर हो भी गई थी। तो यहाँ पर डॉक्टर ने ये कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब वेरिएंट की तो है, तो इसमें कोई ऐसी ज़्यादा चिंता की बात होनी नहीं चाहिए। तो डॉक्टर ने ऐसा कहा था, और इसके अलावा यहाँ पर ये भी बताया था कि जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी कंट्रोल में है, यानी कि कोई ऐसी बात नहीं है, सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में है। लेकिन अभी यहाँ पर 700 से के लगभग यहाँ पर मरीज़ निकल कर आ रहे हैं डेली, तो ये थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए भाई। अगर हम इस तरह से नज़रअंदाज कर देंगे तो ये कैसे काम चलेगा? थोड़ी बहुत चिंता रखनी चाहिए भाई अपने आप को। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हमारा जो केरला स्टेट है वो यहाँ पर ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो नया वायरस आता है सबसे पहले केरला में आता है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे जो वायरसेस हैं हमें यहाँ पर केरला में सबसे पहले दिखाई देते हैं, जैसे कि मंकी पॉक्स, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, और तुम्हारा एसेफेलाइटिस, जैपनीज एसेफेलाइटिस, नीपा वायरस, और भी बहुत सारे जो वायरस हैं, जो बीमारियाँ हैं, वो सबसे पहले हमें केरला में दिखाई देती है भाई। केरला में ही सबसे पहले उसका आउटब्रेक होता है। और रिसेंटली यहाँ पर जीका वायरस और एंथ्रेक्स वायरस ये भी देखने को मिला है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर पिछले 20 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें केरला का, तो यहाँ पर 10 वायरल और नॉन वायरल डिसीज़ यहाँ पर आउटब्रेक हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर 10 बीमारियाँ आउटब्रेक हुई है पिछले 20 सालों में इंडिया में। तो केरला एक वल्नरेबल स्टेट हमें यहाँ पर दिख रहा है कि भाई यहाँ पर इस तरह की चीज़ों के लिए जो केरला है वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है। और अभी सितंबर महीने में ही यहाँ पर 5 नीपा वायरस के केस सामने आए थे, जिसमें जो मोर्टेलिटी रेट वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। 5 में से 2 की मौत हो गई थी। और इससे पहले 2018 में भी यहाँ पर 18 लोगों में यहाँ पर ये नीपा वायरस पाया गया था, जिसमें 17 लोगों की जान चली गई थी। तो ये चीज़ जो है वो केरला में हुई थी सबसे पहले। और इसके अलावा 2022 में यहाँ पर भारत में मंकी पॉक्स नाम का एक वायरस आया था सामने, और ये जो शुरुआत हुई थी इसकी ये भी केरला से ही हुई थी। और इसके अलावा जीका वायरस भी तभी सामने निकल कर आया था, 66 लोग उसमें जो है बीमार पाए गए थे जीका वायरस से। तो ये चीज़ें हैं, केरला से ये होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि भाई यहाँ पर जो केरला है उसमें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो बीमारी है, जो वायरस है, वो सबसे पहले जो देखने को मिलते हैं। तो देखिए इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, और जिसमें से जो मेन कारण है वो ये है कि एक तो पहली बात तो ये है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मानसून की बारिश होती है। अब जब देखिए बारिश होती है तो पानी इधर उधर फैल जाता है, ये होता है वो होता है। अब देखिए रुके हुए पानी में तो आपको पता ही है कि जो वायरस है वो यहाँ पर पैदा होते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पर वो होता है कि भाई मानसून हो जाती है, बारिश वगैरह हो जाती है, सब जगह पूरा जो स्टेट है वो मानसून की बारिश में भीग जाता है। लेकिन जब मानसून चले जाता है तो तब अपने साथ छोड़ जाता है पानी बहुत सारा, और वो जो पानी बहुत सारा है वो यहाँ पर तालाबों में, गड्ढों में यहाँ पर रखा रहता है, सड़ जाता है वो, और उसमें पैदा होने लगते हैं कीटाणु, बहुत ज़्यादा जर्म्स और वायरस बहुत ज़्यादा पैदा होने लगते हैं। तो इसका यही कारण है एक तो कि जिससे वायरस यहाँ पर पैदा होते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा जो जूनोटिक डिसीजेज़ हैं जो सबसे पहले जानवरों में होती है फिर बाद में इंसानों में, जैसे कि स्वाइन फ्लू है, सुअरों में होता है, बर्ड फ्लू है, पक्षियों में होता है। तो इस तरह की जो बीमारी है वो भी केरला में होती है, क्योंकि यहाँ पर एक अगर आप केरला कभी जाओगे तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल दिखाई देंगे। लेकिन अब जो हो रहा है वो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जंगल ज़्यादा से ज़्यादा काट रहे हैं ज़मीन के लिए, खेती के लिए, और अपने बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है कि जो जानवर रहते हैं इन जंगलों में उनके लिए जो नेचुरल उनका हैबिटेट है वो तो यहाँ पर जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है तो जानवर जो है वो इंसानों के और ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं, और इनका जो फाइट वगैरह है वो भी देखने को मिल रही है। तो इससे जो कांटेक्ट है उनका वो पहले तो दूर दूर होता था जंगलों में, लेकिन अब जो है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हो गया है, क्योंकि अब वो इंसान जो है वो उनके ही
जंगलों में जंगल काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इंसान और जानवरों के बीच में लड़ाई देखने को मिल रही है और यही हो रहा है। और उनकी जो बीमारियां है वो इंसानों में आ रही है। और जो नीपा वायरस है वो भी इसी का ही एक फल है, क्योंकि देखा जाए तो नीपा वायरस जो है वो चमगादड़ों से फैलता है, लेकिन यहाँ पर इतने ज़्यादा जंगल काट दिए, उनका जो नेचुरल हैबिटेट था चमगादड़ों का जंगल में रहने का, वो उनका घर ही चला गया, जिससे क्या होगा कि जो जब चमगादड़ थे वो उन्होंने इंसानों के ऊपर, इंसानों के जो घर वगैरह थे उनमें रहना शुरू कर दिया, ये कर दिया, तो उनकी बीमारी भी यहाँ पर आ गई और ये बन गई नीपा वायरस और ये फैलने लगी। अब देखिए ये भी जो है केरला से शुरुआत हुई थी इसकी भी। और इसके अलावा एक और रीज़न है जिसकी वजह से केरला सबसे पहले यहाँ पर वायरस पहुंचा, और वो ये है कि केरला के जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा देशों में फैले हुए हैं, जगह जगह फैले हुए हैं। कोई रशिया है, कोई अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप है, अफ्रीका में है, लैटिन अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में है, कोई एशियन कंट्रीज़ में है। तो केरला के जो लोग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं, मिडिल ईस्ट में भी बहुत ज़्यादा है। और जो केरला के जो लोग सबसे ज़्यादा जो करते हैं वो एक मेडिकल लाइन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, नर्स उनमें से काफ़ी ज़्यादा है, इस हॉस्पिटल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर दुनिया भर में फैले हुए हैं और दुनिया भर के जो मरीज़ हैं वो यहाँ पर ये सब देखते हैं, तो उनका जो वायरस है उनके यहाँ पर आ जाता है। और जब वो वापस से इंडिया आते हैं तो केरला में लैंड करते हैं, तो केरला में इसकी शुरुआत हो जाती है। तो ये भी चीज़ें देखने को मिलती है और ये भी एक वन ऑफ द बड़ा रीज़न है जिससे केरला में सबसे पहले बीमारी आती है। और इसके अलावा जो केरला का जो हेल्थ सिस्टम है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर माना जाता है और एक नज़ीर की तरह सामने रखा जाता है कि अगर देश का कोई सा हेल्थ सिस्टम ऐसा होना चाहिए तो वो केरला के जैसा होना चाहिए। तो केरला का जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत ही बेहतर है। तो क्या होता है कि जब भी यहाँ पर चीज़ें आती है तो सबसे पहले यहाँ पर डिटेक्ट हो जाती है। बहुत सारे स्टेट में उनका तो हेल्थ सिस्टम है वो इतना खास है नहीं, जिससे क्या होगा कि बीमारी पता ही नहीं चलती कि उनको कि कौन सी बीमारी है, क्या वायरस है। लेकिन केरला में पता चल जाती है क्योंकि उनका हेल्थ सिस्टम बहुत बढ़िया है, वहाँ पे इक्विपमेंट सब बढ़िया काम करते हैं, डॉक्टर वगैरह बहुत अच्छे हैं। तो ये चीज़ें हैं, वहाँ पर पता चल जाता है भाई। और इसी वजह से यहाँ पर केरला जो है वो इस तरह के जो आउटब्रेक है उसको हैंडल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट भी हो गया है। अब देखते हैं कि जो नया वेरिएंट आया है JN1 वेरिएंट, उसको ये किस तरह से हैंडल करता है और किस तरह से फैलने से रोकता है, ये देखने वाली बात होगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो JN1 वेरिएंट है वो फैल रहा है और किस तरह से सबसे पहले जो वायरस का अटैक आता है वो केरला में ही क्यों आता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।